Assalamu alaikum and a very good afternoon. Welcome to Champions Trophy special presented to you by Sufi Water. And can you believe it? Champions Trophy में battle is on. कौन बनेगा champion? Who will lift the trophy? सिर्फ 4 teams अब रह गई हैं and we have to decide, semi-final जो first खेला जाएगा India और Australia के दरमियान कल, and then South Africa will take on New Zealand. तो किस तरह दोनों टीम से प्रोग्रेस के पॉइंट्स टेबल पे भी आपको बताते हैं कि how it came down to these 4 teams. So let's have a look at the points table as well. और आपको ये भी बताएं कि किस तरह ग्रुप ए से हमने देखा था कि इंडिया और न्यूजीलैंड ने एडवांस किया था फ्रॉम ग्रुप ए, और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने प्रोग्रेस किया था फ्रॉम ग्रुप बी. और अब ये ग्रुप ए टॉपर जो है इंडिया, वो टेक करेगा ऑन ग्रुप बी सेकंड प्लेस टीम ऑस्ट्रेलिया. ये दुबई में मैच खेला जाएगा. और आपको ये भी बताया कि इंडिया ने डोमिनेट किया है ग्रुप स्टेज को. ऑल 3 मैचेस दे वन ऑल ऑफ देम. ऑस्ट्रेलिया का थोड़ी सी कैंपेन जो थी वो इतनी एक्साइटिंग नहीं थी. 2 वॉशआउट्स हुए थे और बस एक कंप्लीटेड गेम जो वो जीत गए. सो यस, इंडिया इज लुकिंग वन ऑफ द गुड टीम्स एंड बहुत सारे पंडित्स एंड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं क्या इंडिया इज द बेस्ट ODI team in the world right now. With 4 spinners, they really did some magic. But let's have a look at to the road to the final. कैसी थी ऑस्ट्रेलिया की, एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं road to the final. Let's have a look how Australia got to the semi-final. Sorry, not the final. So first उनका मैच था versus England. वो 5 विकेट से ये मैच जीत गए थे. They were batting second and they chased 356 and what a chase it was and what a crowd it was. Anyway, और साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान मैच एक तो रोज रिजल्ट था और एक was abandoned. And India, now let's see India in Champions Trophy so far. तीनों मैचेस जीत के. फर्स्ट मैच वर्सेस बांग्लादेश 6 विकेट से ये मैच जीते थे बाय चेजिंग, बाय बैटिंग सेकंड. पाकिस्तान के खिलाफ डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस वन बट दे वन बाय 6 विकेट्स एंड बैटिंग सेकंड दे चेज 244 रन्स. एंड देन थर्ड मैच जो कल खेला गया 44 रन से. सो यस, ऑल द स्पिनर्स मेकिंग द डिफरेंस. और अब तो बात करें कि इंडियन के सिलेक्शन एंड थिंक टैंक बड़े परेशान हो गए. एंड विल दे गो डाउन विद 4 स्पिनर्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एज वेल? बिग क्वेश्चंस टू आस्क. हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से इनको वेलकम कर लेते हैं. मेरे साथ स्टूडियो पे मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर बात. हेलो सिकंदर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. और मेरे साथ वीडियो कॉल पे मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ. हमारे पास है टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जेंटलमैन. जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ कल के मैच में क्या हुआ. आई नो आप सबको पता है बट एक बार फिर लेट्स हैव अ लुक व्हाट हैपेंड. सो स्कोर कार्ड पे हम लोग नजर डाल लेते हैं पहले आपके सामने एंड विल टॉक अबाउट दिस अमेजिंग मैच जो हुआ. बड़ी अच्छी फाइट बैक की. इंडिया वो 3 डाउन, आपके टॉप 3 बैटर्स चले गए थे. पर शहयाज अय्यर विद दिस 79, अक्षर पटेल विद दिस 42 बड़े वैल्यूबल प्लेयर है और ये जो रन्स डालते हैं वी विल टॉक अबाउट हिम एज वेल. एंड पांड्या के 45 249 रन्स पे भारत आउट हो गई थी. न्यूजीलैंड की चेज जो थी बस वो जस्ट कुडंट क्लिक. एक ही प्लेयर थे केन विलियमसन 81 पे थे बट ही वाज जस्ट टू स्लो. उसके अलावा हमने देखा कि जो उनके 3 बैटर्स होते हैं वैसे केन है, डैरिल मिचेल है, लाथम है, ये और जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं बट रियली इनके आउट होने के बाद न्यूजीलैंड कुछ नहीं करता. मैन ऑफ द मैच थे वरुण चक्रवर्ती. सो लेट्स कम टू यू. आई थिंक आपके पास आते हैं राशिद भाई. सबसे पहले लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो क्या टॉस वाज द चेंजिंग फैक्टर. क्या न्यूजीलैंड को कल टॉस जीतकर बैटिंग ही करनी चाहिए थी? जो मर्जी कर लेते हैं. इंडिया की टीम ने अपनी प्लानिंग बहुत अच्छी की हुई है. जैसे शुरू में कहा था स्पिनर ज्यादा लेके जा रहे हैं. उनको पता था कि जसप्रीत बुमराह के बाद जो विकेट्स हमारे पास होंगी वो ड्राई पिचेस होंगी और वहाँ पे स्पिनर ही काम आएंगे. और जिस तरह से आउट हुए शुरू में, लेकिन उनको पिच की कंडीशन पता थी कि हमें कितने रन करने हैं. 225 अच्छा स्कोर होता है ऐसी पिचेस के ऊपर और वो से पार चले गए. और 3 ऊपर से जब आउट होते थे, एक जमाना था कि इंडिया के 3 ऊपर टॉप 3 आउट होते थे, शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित. वो मैच 90% इंडिया हारता था. अब इंडिया के 3 आउट हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो मैच जीतते हैं. इसकी वजह हार्दिक पांड्या है, फिर हर्षदीप अय्यर बहुत अच्छा खेल रहा है. 4 नंबर की इनकी कमी थी 2019 के वर्ल्ड कप में. अक्षर पटेल को आगे किया, प्रमोट किया हुआ है. 5 नंबर पे इंग्लैंड के खिलाफ खिलाया तो वो एक लेफ्ट हैंडर बीच में डाल के उन्होंने अपने बैलेंस किए, अपनी बैटिंग को बैलेंस किया और वो कर भी रहा है. अगर टेस्ट मैचेस देखें, वनडे T20 देखें, वो करते हैं, रन करते हैं. तो वहां से इनको सपोर्ट मिल रही है. ये बैटिंग पहले करें या बाद में करें, इनको फॉर्मूला पता है जीतने का. मेरे ख्याल से बहुत ही आराम से, और लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि न्यूजीलैंड को इतने आराम से हरा दिया. मेरे ख्याल से
थोड़ी रेजिस्टेंस की है विलियमसन ने, अदरवाइज ये 100 रन के मार्जिन होता है। मुझे भी लग रहा था थोड़ा न्यूजीलैंड और क्लोज आ सकता था, बट एनीवे सिको, एंड आई थिंक यस इट्स अबाउट रीडिंग द पिच प्रॉपर्ली, इट्स लिविंग देयर, यू नो एडवांटेज जो इंडिया के बारे में सब इतने दिनों से बातें कर रहे हैं, ठीक है, बट 37 ओवर्स कल स्पिनर्स ने कराए एंड दे जस्ट डिड नॉट लेट द बैटर्स मूव। हम लोग जब मैच देख रहे थे तब कह रहे थे बैटिंग ही नहीं करने दे रहे न्यूजीलैंड के बैटर्स को, सो रियली क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ देम, बट ऑफ कोर्स वरुण हु इज वेरी न्यू, वेरी इंप्रूव्ड एंड जस्ट सो गुड। देखो तुम्हारा जो कमेंट था कि बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, मैं इस पे थोड़ा सा इख्तलाफ, नहीं मैंने नहीं बोला, मैं दूसरा नहीं, मैंने बोला क्रिकेट एक्सपर्ट्स एंड पंडित्स कह रहे हैं, आई नेवर सेड दैट। बेस्ट टीम, एक टीम जो एक ही जगह पे खेल रही है, अपनी मर्जी से खेल रही है, हर चीज उधर खेल रही है, नॉट चैंपियंस ट्रॉफी से अंदर इंडिया पहले से भी जीती हुई आ रही है, सो जस्ट गिव दैट क्रेडिट, दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। उनका कुछ बहुत सारे एडवांटेजेस उनको मिल जाते हैं, उसको वो यूटिलाइज करते हैं। हाँ, टीम की सिलेक्शन उनकी बेस्ट थी। अब मैं कल भी अपने प्रोग्राम में ये कह रहा था कि 4 स्पिनर खिला रहे हैं और हमारे सिलेक्टर्स ने 1 सिलेक्ट किया था। मैंने तो नकवी साहब को बोलता हूं कि सर जो भी जिसने भी आपको मशवरा दिया था कि 1 स्पिनर का, उसको तो आप स्टेडियम में ना घुसने दें, उसको निकाल के बाहर के, आइंदा कभी उससे क्रिकेट का मशवरा ना करें कि जो इतने नालायक बंदा था जिसने आपको ये मशवरा दिया कि 1 स्पिनर काफी है, चाहे वो सिलेक्टर हो, कप्तान हो, जो भी आपका एडवाइजर है। आप खुद देख लें कि इंडिया कितनी तैयारी के साथ आया, और जिस तरह भी राशिद कह रहा था कि जो इंडिया और पाकिस्तान की टीम में जो फर्क है वो बीच के अंदर जो आके पांड्या खेलता है। और एक और चीज मैं बोलूं, कल मुझे ऐसा फीलिंग आई है कि टॉस जीत गया था अपना न्यूजीलैंड, ठीक है ना, और उसने बॉल किया, मैच उसके हाथ में आ गया कि वो किस तरह खेलना चाहता है, ठीक है। वो उसने ऐसा लग रहा था कि जैसे विलियमसन आउट हुआ है, वो तो पीछे पलट के ही नहीं देखा उसने। मैं हैरान हूं कि क्या किया उसने। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो चाहते नहीं थे शायद ऑस्ट्रेलिया से खेलना, शायद मैं आई माइट बी रॉन्ग, दैट्स माय ओपिनियन। मैं बैठा मैच देख रहा था, ये सिकंदर कह रहे हैं, ये सिकंदर मैं कह रहा हूं, मैं हो सकता है आई एम रॉन्ग। मैं मतलब एक 1980 का खिलाड़ी हूं ना, लोग कहते हैं हम 1980 के हैं, तो मैं 1980 के हिसाब से सोच रहा हूं कि क्या था ये, कि कोशिश ही नहीं की, थोड़ा सा मुझे फीलिंग ऐसी आई। तो हो सकता है कि वो जैसे कि अगर इंडिया टॉस जीत जाता तो आई एम श्योर वो भी पहले जो है बॉलिंग करते, एंड में फील्डिंग करते, ताकि उनको पता चल जाता कि वो किस तरह मैच को लेके चलना है। दैट्स माय फीलिंग। मैं बैठ के देख रहा था मैच, मैंने कहा वो तो मुझे समझ भी नहीं आया। खैर एनीवे, बहुत अच्छा खेल गए वो। और स्पिनिंग ट्रैक आपने देखा, इतना बड़ा स्पिन, ये वनडे क्रिकेट में इतना बड़ा स्पिन है। उनका कंट्रोल है, आईसीसी का मतलब क्या, इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, सब कुछ उनके हाथ में कि किस तरह की पिच बननी है, कौन बनाएगा। आईसीसी में कौन है इस वक्त प्रेसिडेंट, कौन है? ठीक है, न्यूजीलैंड के बैटर्स की भी हम लोग थोड़ी बात कर रहे थे, आप तो सारा खेल तो उनके हाथ में। चले सही, अब न्यूजीलैंड के बैटर्स की भी बात कर रहे थे। सो टॉम लाथम हैज प्लेड 3 मैचेस, 187 रन्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 93। रचन रविंद्रा, वी वांट टू सी मोर ऑफ हिम। 2 मैचेस उन्होंने खेले, 118 रन्स विद एन एवरेज ऑफ 59। विल यंग, ग्लेन फिलिप्स एंड केन विलियमसन आपके सामने, जिन्हें 3 मैचेस खेले, 87 रन्स बनाए विद एन एवरेज ऑफ 29। सो जस्ट इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि अब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच है, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट वन। वैसे कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी बहुत अच्छा होगा, बट आमिर आपके पास आएंगे। आई मीन हम लोग वरुण की बहुत सारी बातें कर चुके हैं, यू नो, बड़ी सिंपल की बड़ी कैजुअल बोली लगती है, बट इट्स सो स्टाइलिश। आई थिंक प्लान था उनके पास, एग्जीक्यूशन राइट, कि हमने इस प्लान के साथ जाना। प्लान सिंपल था, बॉल विद इन द स्टंप्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। जी बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें रोल कप्तान का भी बड़ा होता है कि वो अपने बॉलर्स को कैसे यूज करता है। और अगर आप रोहित की कप्तानी को देखें तो आप T20 वर्ल्ड कप से देख लें, वो कप्तान बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि किस टाइम पे कौन सा बॉलर लेके आना। बड़े तरीके से आप देख लें, कल उसने शामी को भी पूरे ओवर नहीं करवाए उस तरह। तो हमारा डिफरेंस ये है कि जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बाय बुक होता है, लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है। वो कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से यूज करता है, वो अपने बॉलर्स को, उसको पता है कि किस टाइम पे किस बॉलर को यूज करना है। अगर कप्तान को ये पता हो ना कि किस टाइम पे किस बॉलर को यूज करना है, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। वरना जब आप बाय बुक चलते हो ना कि आमिर ने 10 ओवर करने हैं, दूसरे बॉलर ने 10 ही करने हैं, चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो, प्रॉब्लम तब आती है। लेकिन जो शर्मा है वो कंडीशंस के हिसाब से अपने बॉलर्स को यूज करते हैं, तो आपको प्लान्स जो है ना वो क्लियर नजर आते हैं। तो आई थिंक ये सारा क्रेडिट मुझे लगता है, क्योंकि नो डाउट ये सारे बॉलर्स अच्छे हैं, लेकिन कप्तान, क्योंकि यूज करना कप्तान ने होता है, तो रोल जो है ना वो कप्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रोहित को बहुत क्रेडिट जाता है, वो अपने बॉलर्स को
को जिस तरह यूज कर रहा है। मीनवाइल हमारे यहाँ अक्रॉस द बॉर्डर बहुत सारी कप्तान की बातें भी हो रही हैं, बट अहमद, आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट अक्षर पटेल, जो एक वैल्यूबल प्लेयर है। उनके बारे में हम लोग नहीं इतनी बात करते, बट यू नो ही इज अ कैप्टन्स प्लेयर। अपना एक रोल जो उनको दिया गया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करते हैं। वैल्यूबल 42 रन उन्हें डाले, देन इज गुड विद द बॉल एज वेल। केन विलियमसन की बहुत इंपॉर्टेंट उन्हें विकेट ली, एंड यू नो इट्स आपको प्रमोट किया जाए और आपको बोला कि लुक दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, सो दैट मेक्स हिम अ कैप्टन्स प्लेयर एज वेल। देखिए, आसान नहीं होता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो क्रिकेटिंग लविंग नेशन है उसके अंदर रह के अपना उस टीम के अंदर जगह बनाना। ऑब्वियसली उसके लिए आपके अंदर कुछ न कुछ वैरायटीज होनी चाहिए, कुछ स्किल लेवल होना चाहिए, जो कि अक्षर पटेल के अंदर बिल्कुल मौजूद है। लुकिंग एट हिम, आप कई लोग बात करते हैं कि यार जडेजा भी तो ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लेयर है, ये दोनों प्लेयर किस तरह इंडियन टीम में आ सकते हैं। बट देख लीजिए आप, ना सिर्फ वो भारत की टीम में दोनों एक जैसे प्लेयर खेल रहे हैं, ठीक है, वो परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि अब पाकिस्तान जिस तरह की मेंटेलिटी रखता है, वो जडेजा और अक्षर को इकट्ठे भी खिलाता, कभी वो तो खिलाता ना, वो कहता है यार एक जडेजा है उसी तरह का दूसरा हमने रखना ही नहीं है, किसी और को डाल लेते हैं। लेकिन आपको पता था वहां पे आपको फिंगर स्पिनर दुबई के अंदर चाहिए होते हैं जो कि बैटिंग कर सके। फिर लेफ्टी हैं, वहां डिफरेंट वेरिएशन लेके आते हैं मिडिल के अंदर। इनकी वजह से जो भारत की टीम है वो स्ट्रांग होती है, डेप्थ पड़ती है भारत की बैटिंग लाइन के अंदर। फिर इनको देख देख के कई दूसरी टीमें भी डालना चाहती हैं इस तरह के प्लेयर्स, लेकिन ना तो उनके अंदर इस तरह की पोटेंशियल होती है, प्लस ये पहले बॉलर हैं, उसके बाद ये बैटर हैं, इसलिए ये भारत की टीम के अंदर है। फिर प्लानिंग के हाल यहाँ तक भी देखें, आपके पहले 2 मैचेस में चक्रवर्ती नहीं खेला, आपने बुमराह इंजर्ड हुआ, बुमराह की जगह फास्ट बॉलर नहीं रखा, आपने चक्रवर्ती को रखा जो अच्छी फॉर्म के अंदर था इंग्लैंड के अंदर, और उसके बाद खिलाया भी नहीं। लोग बातें कर रहे थे कि यार आपने बुमराह को निकाला है तो आप कोई फास्ट बॉलर रखे, बता दिया ना उन्होंने कि हमने किस मैच के लिए किसको रखा हुआ था। जैसे ही न्यूजीलैंड बैटर्स आए, उनको पता है कि एशियन बैटर्स थोड़ा सा मिस्ट्री स्पिनर को, क्योंकि अबरार उनके पास खुद भी है और बांग्लादेश में भी इस तरह के बॉलर हैं, वो अच्छा खेल लेंगे। उन्होंने डाला किसके खिलाफ, जो वेस्ट इंडीज टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ डाला। उनको पता था कि वहां पे इस तरह का स्पिनर है कोई नहीं, मिस्ट्री स्पिनर, और ये उनको मसला डालेगा। और जैसे ही उसको डाला है पहले मैच के अंदर, उसने 5 आउट किए। तो ये एक प्लानिंग आपको देखने में मिलती है, जिस तरह आमिर बात कर रहे थे कि कप्तान मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए। तो ये कोई फ्लूक की परफॉर्मेंसेस नहीं है, ये आपको लगता है कि पीछे प्रॉपर प्लानिंग हुई है, काम हुआ हुआ है, और बड़े बड़े क्रिकेटिंग माइंड्स जो हैं अपने मुल्क के लिए राइट डिसीजंस ले रहे हैं, जिसमें प्लेयर का भी फायदा हो रहा है, मुल्क का भी फायदा। सही है, ठीक है। आप लोग जितने भी हमारे फैंस हमें देख रहे हैं बिहाइंड द स्क्रीन, आप लोगों को मौका दे रहा है सूफी टू विन अ गिफ्ट। इट्स वेरी सिंपल, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने ऑन द स्क्रीन, हम आपसे रोज सवाल पूछेंगे, आपने उसका करेक्ट जवाब हमें व्हाट्सएप करना है, नहीं हमें नहीं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, एंड यू विल गेट अ गिफ्ट। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। हमने कल आपसे क्या सवाल पूछा था ऑन योर बिग स्क्रीन, क्या किसी टीम ने बगैर कोई मैच हारे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? कोई भी टीम बगैर कोई मैच अनडिफीटेड जाके चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? यस, एब्सोल्युटली, भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और इनके सवाल जो करेक्ट हमें भेजा है, विनर है जी हमजा हसीब, और उनका ताल्लुक कराची से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको हमजा। सो टुडेज बिग क्वेश्चन ऑन द बिग स्क्रीन एज वेल, आई मीन क्वेश्चन ऑन द बिग स्क्रीन, नॉट अ बिग क्वेश्चन। 2004 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल किन 2 टीमों के दरमियान खेला गया और किसने फाइनल जीता? 2004 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल किन 2 टीमों के दरमियान खेला गया और किसने फाइनल को जीता? बहुत सारे क्विक क्वेश्चंस हैं। हमने राशिद भाई से भी यही पूछना है कि क्या अब जो कल कमेंटेटर्स भी मैच की बात कर रहे थे कि सिलेक्शन टीम और थिंक टैंक जो है वो लोग इन्हें फिक्स है कि क्या हर्षित राणा वापस आएंगे टीम में प्लेइंग 11 में, बट किसके एक्सपेंस में? फाइंड आउट, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल प्रेजेंटेड यू बाय सूफी वाटर। डोंट गो एनीवेयर।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय सूफी वाटर। अब हमारी कॉन्वर्सेशन थोड़ा सेकंड गए लेगी एंड वी गोइंग टू टॉक अबाउट द बिग सेमीफाइनल जो कल खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 2 बजे सब एक्शन शुरू हो जाएगा। वेरी वेरी सैड फॉर साउथ अफ्रीका, उनके ट्रैवल प्लान्स बहुत टैंगल्ड अप है, बहुत परेशानी हुई होगी उनको इस ट्रैवल से, बट यू नो इट इज व्हाट इट इज। खैर एनीवे दूसरा सेमीफाइनल पे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। राशिद भाई अभी ब्रेक पे जाने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट दैट एज वेल। दिस इज द सेकंड सेमीफाइनल, ये 5 मार्च को खेला जाएगा 2 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। आपसे शुरू करते हैं वापस बात राशिद भाई, एंड यू नो अभी जो सब कल कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि क्या हर्षित राणा वापस आएंगे प्लेइंग 11 में, अगर आएंगे तो किसके एक्सपेंस में, क्योंकि ऑल्सो इसी कॉन्वर्जेशन में आप जरूर इंडिया के पेस अटैक पे भी थोड़ी बात करेगा, क्योंकि मोहम्मद शामी भी अपना रिदम नहीं ढूंढ पा रहे। नहीं, यहाँ पे जो पिचेस देखी है, कल की जो पिच देखी तो ड्राई पिच थी और स्पिनर्स को बहुत साजगार मतलब के कामयाब है वहाँ पे स्पिनर्स। हर्षित राणा नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे वहाँ पे। इवन शामी ने भी पहले मैच में आउट करने के बाद कोई विकेट नहीं दी, ना पाकिस्तान के खिलाफ और ना ही कल ली सके। ये पूरा डिपेंड ही स्पिनर्स पे कर रहे हैं। इनको एडवांटेज ये है कि इनके पास पार्ट टाइम बॉलर नहीं है, ये इनके पास 6 के 6 बॉलर 10 ओवर कर सकते हैं, जो एक जमाने में हमारे पास भी कह सकते हैं कि हफीज ऐसे थे कि 10 ओवर भी कर सकते थे, 4 ओवर भी कर सकते थे। जिस टीम के पास ये चीज हो तो वो बहुत स्ट्रांग आती है। चाहे हर्षित खेलते हैं नहीं खेलते हैं, इनके पास 3 स्पिनर भी खेलते हैं तो इनके पास कोटा पूरा है, ये अपने 6 ओवर को यूटिलाइज कर सकते हैं। कल काफी फास्ट बॉलर ने तो बॉलिंग ही नहीं की, जो बॉलर ने बॉलिंग नहीं की ज्यादा, अपने कोटा के ओवर नहीं की, इसका मतलब है कि अगले मैच में भी ऐसे ही जाएंगे और 2 ही मैच रह गए और वो नहीं चाहेंगे कि कोई लूप होल छोड़े। हर्षित राणा को लाके एक स्पिनर को बिठाने का मतलब है कि आपने थोड़ा सा मार्जिन दूसरी टीम को दे दिया है। एंड आमिर आपसे जल्दी से पूछा था, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा सेटबैक हो गया मैथ्यू शॉट का, जो उनको इंजरी हो गई है, एंड यू नो इट्स अ बिग ब्लो क्योंकि वो बॉल भी करा सकते हैं, सो जस्ट ये इनको तंग करेगी बात। इट इज अ बिग ब्लो फॉर देम। बिल्कुल कर सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पहले भी आप देखे जब इस टूर्नामेंट से आने से पहले उनके 4 मेन प्लेयर्स नहीं आए थे तो हम यही बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया कहीं भी मतलब लग नहीं रहा कि स्टैंड करेगी, लेकिन वो ऐसे हैं, राशिद भाई ने स्टार्टिंग में कहा था, वो वे आउट निकाल लेते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में कि हमने क्या करना है, देख ले इंग्लिश आ गया, कैरी ने परफॉर्म कर दिया, तो वो एक ऐसी टीम है, वो जब बैकअप भी लाते हैं तो वो ऐसा लड़का ही लाते हैं जो उस चीज के लिए रेडी होता है। ऑस्ट्रेलिया ने साबित किया कि वो बड़े टूर्नामेंट्स की टीम है, यस, बट दुबई में इंडिया बहुत भारी है ऑस्ट्रेलिया पे। अगर आप इस टाइम की फॉर्म भी देखें तो, क्योंकि उनके सारे प्लेयर फॉर्म में है, एज अ बॉलिंग एज अ बैट्समैन आप देखें उनको, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसा है। लेकिन एक जो चीज ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे लगता है कि वो कम है, वो है उनके स्पिनर्स। बैट्समैन तो वो ठीक है, कैरी, इंग्लिश, स्मिथ सब खेलते हैं, हेड स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, टैकल कर सकते हैं इंडिया को, लेकिन उनकी अगर बॉलिंग पे आप जाएं तो उनका स्पिनर कम है। एक जैम्पा के अलावा उनके पास कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैडम जैम्पा तो खुद ही एडमिट कर चुके हैं कि ही इज नॉट बीन हिज बेस्ट, एंड सिको लेट्स कम टू यू एंड टॉक अबाउट, यू नो, गुड थिंग वाज दैट ट्रैविस हेड को जब हमने देखा था आई वाज लाइक ओके ट्रैविस हेड इज बैक, ही इज इन हिज फॉर्म। वो तो बारिश ने पूरा मजा खराब कर दिया, बट दैट्स अ की फैक्टर फॉर देम बिकॉज़ यू नीड ट्रैविस हेड टू बी इन हिज फॉर्म। देखो जो सब बात कर रहे हैं ना कि जो ऑस्ट्रेलियन का जो मिजाज है वो कभी रोते नहीं है कि मेरे हमारे फास्ट बॉलर्स अरे नहीं है, हम क्या करेंगे अब साइम, हम लोग मतलब है कि ये रोना, राशिद कह चुका है मत बोले ये बातें इसलिए कि ये हमारे मिजाज में है, वो बिल्कुल सही है, मगर बताना रहा है ना लोगों को कि भाई एक बंदे को पकड़ के रखने का मकसद ये हो गया कि आपकी टीम कंप्लीट ही नहीं है, आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। ऑस्ट्रेलियन के साथ ऐसा नहीं है, वो कोई ना कोई अपने एक लड़के को वहाँ पे सेटल कर लेंगे, वो कोशिश करेंगे चेस करने की, उनकी बैटिंग स्ट्रांग है और जो फर्क पड़ेगा उन्हें वो स्पिन का पड़ेगा। अब देखते हैं कि वो किस तरह हैंडल करते हैं कि स्पिनर्स को वहाँ पर, और वो जरूर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और हेड हो या जो भी हो वो वहाँ पर जो आप लोग अभी बात कर रहे थे ना फास्ट बॉलर को उनको खिलाने की जरूरत ही क्या है। पांड्या उनका पूरा जो इंडिया का जो फास्ट बॉलिंग का इशू है वो सॉल्व कर देता है। शामी वहाँ पे है, वो आउट करे ना करे 5-6 ओवर तो करा ही देगा ना, उसके बाद बाकी वो संभाल देंगे चारों
स्पिनर्स उनके, तो इंडिया तो उसी मेथड के थ्रू जाएगा। ऑस्ट्रेलियंस को सिर्फ और सिर्फ उनको पता है कि उनके पास अगर वो लेकर भी आ जाते ना ये चारों फास्ट बॉलर्स को जो भी मिसिंग है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, उन्हें स्पिनर चाहिए था। अगर कोई लेकर आते तो वो किसी अच्छे स्पिनर ऑलराउंडर जो स्पिनिंग ऑलराउंडर को लाते। मैं शॉट को देख रहा था, वो इतने ज्यादा मैचेस नहीं खेला हुआ है, उसके 12-13 विकेटें हैं ओडीआई के अंदर, और वो खेला भी कम है, मैचेस इतने ज्यादा नहीं खेला है अभी तक उसके रिकॉर्ड में। हो सकता है अच्छी फॉर्म में हो। तो ऑस्ट्रेलियंस जो है ना टफ हैं, और लेट्स सी क्या होता है। कि बस मेरी एक ख्वाहिश है कि अगर सेमीफाइनल में उन्होंने इंडिया को पकड़ लिया तो दैट विल बी द ग्रेट थिंग। अच्छा ठीक है। सो बेसिकली अहमद, इट इज यू नो व्हाट इट इज, इट्स ऑस्ट्रेलियन बैटिंग विद वर्सेस अ स्पिन हैवी अटैक, एंड उसमें की फैक्टर दो लोग जरूर होंगे, दो प्लेयर्स, एक तो मानुस लबुशेन एंड द कैप्टन स्टीव स्मिथ। फातिमा आपकी आवाज कम आई है। जी अहमद, हम लोग यही बात कर रहे थे। तो इट ऑल कम डाउन टू ऑस्ट्रेलियन बैटिंग वर्सेस स्पिन। अब मगर दो की प्लेयर जरूर होंगे उसमें, जैसे मानुस लबुशेन एंड द स्किपर स्टीव स्मिथ। देखिए, यहीं पे बैठ के हम भी बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के 3 मेन फास्ट बॉलर्स नहीं आए हैं, और ऐसा लग रहा था कि बड़ी कोई हल्की टीम हो जाएगी जिसके जो है ना 3 मेन फास्ट बॉलर्स जिस टीम के ना आए हो, वो भी पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, तो वो टीम का फिर तो हल्की हो जानी चाहिए। लेकिन आप देख ले जैसे जैसे वो मैचेस यहाँ एशिया के अंदर खेलती जा रहे हैं, जो कि उनकी कंडीशंस भी नहीं है, वो लगता है कि और खतरनाक से खतरनाक ही होती जा रही। वो इतने अच्छे तरीके से कंडीशंस को यूटिलाइज करने लग गई है कि वो एक डेंजरस टीम बन के सामने आ रही है। और आई थिंक क्रेडिट जाता है यहाँ पे स्टीव स्मिथ को, क्योंकि वो कप्तान है, एक एक्सपीरियंस कप्तान है, वो अपनी टीम को लड़ा रहे हैं, मेहनत करा रहे हैं। ऑब्वियसली जो वो सीनियर प्लेयर्स हैं जो मिस आउट है, उनका तो नेमल बदल तो नहीं हो सकता, बट दे आर फाइटिंग वेल। और इनके पास ये जो स्टीव स्मिथ है या लेबशान है, ये लोग स्पिन को अच्छा खेलते हैं, अच्छा टैकल करते हैं, लो रहते हैं, इनकी जो फीट है पूरा आगे पीछे जाते हैं। जहाँ मसला होता है थोड़ा सा इन दोनों बैटर्स को, वो उनके वीक पॉइंट्स कुछ और है। जिस तरह लेबशान थोड़ा सा चौथे स्टंप से उनको बॉल स्विंग हो रहा होता है, राइज होता है, वह बाहर निकलता है, वहां वो पोक करते हैं, क्योंकि बड़े मिनिमम सी फीट मूवमेंट से खेलते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि उनकी फीट मूवमेंट इस तरह हो कि स्टंप वाले बॉल को जो है ना, चाहे दूर हो पास हो, अच्छी पोजीशंस बनाते हैं। वो टेस्ट मैच के लिए अच्छी होती है। एनीवेज, फिर स्टीव स्मिथ का ये है कि वो हेड बड़ा जबरदस्त कंट्रोल के अंदर रखते हैं, लेकिन बहुत हैवी मूवमेंट्स है उनकी खेलते हुए। उस तरह उनको भी बॉल खिंचा हुआ थोड़ा सा अंदर आता है तो वो फंसते हैं। हाँ, अपनी अपनी जगह वीकनेसेस मौजूद हैं, लेकिन अभी तक एशियन कंडीशंस में इन लोगों ने बड़े जबरदस्त तरीके से अपने आप को अडेप्ट किया है, एंड दे परफॉर्मिंग फॉर द कंट्री विदाउट गिविंग एनी एक्सक्यूजेस। एब्सोल्युटली नो एक्सक्यूजेस एट ऑल। एंड एक्चुअली लास्ट ओडीआई जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होता है, वो एक्चुअली वर्ल्ड कप में था। 2023 के वर्ल्ड कप अहमदाबाद में दोनों ने फेस किया था एक दूसरे को। एंड आई थिंक एवरीवन वांट्स टू नो, क्योंकि कल सब कहते हैं न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के इनको बैटिंग करनी चाहिए थी, स्लो एंड लो कंडीशंस हैं, व्हाटएवर। सो अब कल के इस बिग सेमीफाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है, व्हाट शुड दे? इनकी बैटिंग स्ट्रांग है तो बाद में बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन कंडीशन डिफरेंट है। लाहौर कराची में कर लेने वो बेहतर होता है, थोड़ा ड्यू फैक्टर आ जाता है। दुबई में ज्यादा टर्न शुरू हो जाती है, अगर ड्यू फैक्टर नहीं है वहां पे ज्यादा ब्रेक होना शुरू हो जाती है। शुरू में देखा होगा आपने, सीम करती है बॉल, दोनों ऑप्शन देखने पड़ेंगे इनको, क्योंकि मैट हेनरी ने कल थोड़ी अच्छी बॉलिंग की, थोड़ी नहीं काफी अच्छी बॉलिंग की थी अर्ली ऑन। और फिर हार्दिक पांड्या ने अगेंस्ट पाकिस्तान भी न्यू बॉल अच्छा यूटिलाइज किया था, थोड़ा सीम हो रही थी, तो वो ऑप्शन जरूर देखेंगे। पहली बॉलिंग में क्या डॉशेस जो इनके फास्ट बॉलर है आउट कर सकते हैं, स्विंग तो है उनके पास, या एलिस है सेकंड अटैक में जब आते हैं, वो है जॉनसन है, पेस तो है इनके पास, लेकिन अभी रॉ मटेरियल है, खेल जरूर रहे हैं, लेकिन जो जगह पे मिचेल स्टार्क करते थे, कमिंस करते थे, यहाँ वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे बॉलर लग रहे हैं। फिर जैम्पा है, हेजलवुड है। एक कमी जरूर हुई है कि मैसी शॉट नहीं होंगे। उन्होंने अगेंस्ट अफगानिस्तान गेम को चेंज किया था, कैप्टन के पास ऑप्शन होने चाहिए। स्मिथ ने बड़ा स्मार्टली यूज किया था उनको, 7 ओवर
किए थे उन्होंने, जब उनकी वो रन के लिए जाने वाले थे वहां पे ब्लॉक किया, 7 ओवर में 21 रन दिए सिर्फ मैथ्यू शॉट थे, और वहां से गेम चेंज हुई थी और फिर दूसरे एंड से आउट होना शुरू हो गए थे अफगानिस्तान। तो एक अच्छा ऑप्शन मिसिंग है स्टीव स्मिथ के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे ट्रेविस हेड से भी बॉलिंग कराना चाहेंगे, अब वहां पे वो यूज करते हैं। ये टेस्ट मैच टाइप का एक इनिंग होगी जो देखने को मिलेगी, जहां पे इंडिया हमेशा ऐसी पिचेस के ऊपर डोमिनेट करता है। एंड यू नो, हमने इंडिया के इतने पॉजिटिव्स की बात की है, ऑस्ट्रेलिया के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, बट नॉट इंडियाज नेगेटिव्स। एंड व्हाट नेगेटिव्स डू यू ऑल सी? तो टर्न बाय टर्न बात है, सिक्को आपको क्या लगता है कि इंडिया का भी इस वक्त क्या, व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर देम? देखो, उनके ओपनर में ना कभी कभार शुभमन गिल ने तो किया, मगर वो जो रोहित शर्मा है ना, बहुत जल्दी शॉटें मारता है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, वो रुकने की कोशिश नहीं करता, वो एक उनका जो है वहां आकर एक वो फंस जाते हैं कि वहां पर क्या होगा। और अगर कल जैसे मैंने अभी देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच खेले, उसमें से एक आधा खेला, एक पूरा खेला है, दोनों में उसने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का वो किया है, सेकंड टाइम के अंदर जो आउट करने का मकसद भी ये था। तो इंडियंस के हो सकता है इंडिया के बारी में भी वो ये करें, और इंडियंस के पास फिर अगर उनके स्पिनर्स को मार पड़, खैर वो पिच को अपने हिसाब से बनवा लेंगे वहां पर, मगर अगर उनको मार पड़ गई तो फिर उनके पास ऑप्शंस जो है ना फिर नहीं रहेंगे। फास्ट बॉलर्स को तो ऑस्ट्रेलियंस बहुत अच्छा खेलते हैं, वो बहुत ही मतलब उनको कर लेंगे, और अब देखते हैं कि उसके बाद वो इंडिया इस वक्त वैसे तो ओवरऑल बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस वक्त फुल्ली बैलेंस टीम चल रही है, उनके पास कोई ऐसा इश्यूज नहीं है। ऊपर से अगर कोई फेल होता है तो बीच वाले आके रन कर लेते हैं, बीच वाला फेल होता है तो नीचे वाला आके, पांड्या हंडिया है, जडेजा है, ये लोग वो ऑलराउंडर्स हैं जो आके नीचे मैनेज कर देते हैं। दैट इज जो सबसे बड़ा एडवांटेज उनको इंडिया को ये है, और हमारे पास वो ऑप्शंस नहीं है। So I think आमिर we can say it's a like to like match, दोनों टीम्स ही बैलेंस लग रही है। Yes, ऑस्ट्रेलिया कहीं इधर उधर अपने बिग नेम्स के बगैर है, बट हेड टू हेड अगर आप देखे जाए दोनों टीम्स को कंपेयर करें, दे लुक वेरी गुड ऑन पेपर राइट नाउ। बट आपको भी कुछ इंडिया की इस वक्त कोई वीकनेस लगती है या सब कुछ ओवरकम हो जाता है? वीकनेस तो अब वो जीत रहे हैं, अब आप क्या बात कर सकते हैं। यस, रोहित शर्मा का जैसे उन्होंने बोला, रोहित शर्मा भी लंबे रन नहीं कर रहे, और दूसरा ये कि विराट कोहली की कोहली वो लगी है पाकिस्तान के अगेंस्ट इनिंग लगी, राहुल भी उस तरह मुझे नहीं लगे कोई इतनी अच्छी टच में नहीं लगे, लेकिन मुझे जो लगता है वो जो हैवी रिलाई करे वो अपनी बॉलिंग पे ही कर रहे हैं इंडिया की। उनको पता कि यहाँ पे अगर हम 240-250 भी करते हैं, हमारी बॉलिंग ऐसी है कि जो डिफेंड कर सकती है, और आई थिंक इसी माइंडसेट से भी वो खेल रहे। कल भी आप देख लें कि उनका टारगेट यही था, जैसे राशिद भाई ने बोला कि 225-30 वाला विकेट था, लेकिन उनका टारगेट यही था कि हम 240-250 करें, और वो 1-2 वीक से वहीं पे उनको कंडीशंस का भी पता है कि किस टाइम विकेट क्या खेलता है और हमें क्या सूट करता है। और आई थिंक उनकी इतनी बैटिंग है कि वो 240, अगर वो गंदा भी खेलेंगे तो 240-250 तो वो करेंगे, तो ये तो उनको सूट करता है। अच्छा, अब लोग इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में तो बात कर सकते हैं, बट बहुत सारी खबरें आ रही है अबाउट चेंज इन कैप्टनसी इन पाकिस्तान, रूमर्स, बातें, दिस इज जस्ट दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। तो थोड़ी सी इस बारे में हम बात करते हैं। तो राशिद भाई, आपके पास कुछ खबरें, क्योंकि मुझे पता है आपके पास सब खबरें होती है, क्या चल रहा है उसके ऊपर? सिर्फ बातें पता चल जाती है, नहीं सुनने में आया है, कंफर्म कोई पे नहीं है, तो शायद आपका सुनना है T20 में, क्योंकि फ्यूचर देख रहे होंगे ये लोग, ये हमारा भी सोचा, थोड़ा सा आपको खबर मिलती फिर आप सोचते हैं क्यों होगा ऐसा, फ्यूचर देख रहे हैं, शायद रिजवान या बाबर या मजीद प्लेयर ना हो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में T20 में, इन्होंने डिसाइड कर लिया होगा तो नेक्स्ट कौन है सीनियर जो हो सकता है। तो शायद मुझे लग रहा है कि अगर फिट है और परफॉर्म कर रहे हैं, कि बीच में सीजन मिस किया उन्होंने, बॉलिंग नहीं की, शायद डोमेस्टिक में भी बॉलिंग नहीं की हुई उन्होंने, बैटिंग की है सिर्फ, वो देखना पड़ेगा, खैर पीसीबी है वो खुद देखेगा। बाकी नए लड़के को कुछ नाम आए थे, नवाज साहब, इसमें समद है, आकिब जावेद है, एक आध और कोई था, अली रजा फास्ट बॉलर, ये नए चेहरे लगता है कि टीम में शामिल हो। वनडे में शायद रिजवान कंटिन्यू करे, ऐसा लगता है कि वनडे में कंटिन्यू करे। ठीक है, बस सिको मैं सुन रही थी सलमान अली आगा का नाम भी आ रहा था, मैंने लिया था कल। हाँ, अच्छा आपने लिया था, ये आप हैं जो खबरें फैला रहे हैं के प्रोग्राम में। अच्छा, ठीक है, यही कहा कि मेरी चॉइस सलमान अली आगा होगी, इसलिए कि वो सारे फॉर्मेट खेल रहा है, सीरियस लगता है, और ये जो लड़का है ना शादाब, ये पहले इन्हीं के साथ खेल रहा था, इसको ड्रॉप किया, बाहर रखा, वो रंजिशें, वो दोस्तियां, सारा कुछ, इसको वेरी कॉम्प्लिकेटेड, खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है, देख लें, सही है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग। लोग चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल शो देख रहे थे, प्रेजेंटेड यू बाय सूफी वाटर, बट you know don't forget to tune in tomorrow. हम लोग बिग सेमीफाइनल होगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, you don't want to miss that. But thank you so much for watching. Allah Hafiz.